नमस्कार। एक बहुत पुरानी कहावत है, जान है तो जहान है। और आजकल जिस तेजी से लाइफस्टाइल बदल रहा है, लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं। यही वजह है कि आज भारत में फिटनेस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी, बहुत ही शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आई है। अच्छा, क्या किसी ने सोचा है कि भारत में हर महीने फिटनेस नियर मी कितनी बार सर्च किया जाता है? करीब 2 करोड़ बार। सोचिए जरा, ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि डिमांड कितनी ज्यादा है। लोग सच में अपने आसपास एक अच्छा जिम ढूंढ रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि इस मौके का फायदा कैसे उठाया जाए। बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से एक कामयाब जिम बिजनेस आखिर खड़ा कैसे किया जा सकता है। चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस पूरे सफर में हम 6 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले प्लानिंग, फिर लोकेशन और इक्विपमेंट, इसके बाद इन्वेस्टमेंट, फिर लाइसेंस, मार्केटिंग और आखिर में सबसे जरूरी प्रॉफिट यानी मुनाफा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले और सबसे जरूरी कदम से, और वो है प्लानिंग। इसे आप सफलता की नींव रखना भी कह सकते हैं। ये वो स्टेज है जहां एक भी रुपया खर्च करने से पहले बिजनेस का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। अब प्लानिंग में सबसे पहला फैसला होता है जिम का मॉडल चुनना। एक तो होता है स्टैंडर्ड जिम, जिसका मेन फोकस मसल बिल्डिंग और कार्डियो जैसी बेसिक चीजों पर होता है। और दूसरा है फिटनेस सेंटर, जो एक प्रीमियम ऑप्शन है। यहाँ आपको योगा, एरोबिक्स, मार्शल आर्ट जैसी कई सर्विसेज मिलती हैं और इंस्ट्रक्टर भी हाईली क्वालिफाइड होते हैं। ये एक छोटा सा फैसला आगे के हर कदम पर असर डालेगा, आपके बजट से लेकर आपके क्लाइंट्स तक। एक मजबूत बिजनेस प्लान बनाना सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, है ना? लेकिन अगर इन 8 पिलर्स पर ध्यान दिया जाए तो ये काम काफी आसान हो जाता है। इसमें आपकी विजन, मार्केट रिसर्च से लेकर फाइनेंशियल प्लानिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तक सब कुछ शामिल होता है। ये आपको एक बिल्कुल क्लियर कट रोड मैप देता है। ठीक है, तो प्लानिंग हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बिजनेस की असल नींव कैसे तैयार होती है। सही लोकेशन और सही उपकरण, ये दोनों ही चीजें आपके रोज के काम और नए मेंबर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बेहद बेहद जरूरी हैं। लोकेशन चुनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे जगह किसी रिहायशी इलाके के पास हो, मेन रोड पर हो ताकि लोगों की नज़र में आए, पार्किंग के लिए अच्छी खासी जगह हो, और हाँ, ग्राउंड या फर्स्ट फ्लोर सबसे बेस्ट रहता है। और एक और बात, अपने आसपास के कंपटीशन पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है जगह का, मतलब एरिया कितना होना चाहिए। देखिए, एक छोटे जिम के लिए 800 से 1200 स्क्वायर फीट की जगह काफी होती है। एक मीडियम साइज के जिम के लिए ये करीब 1500 से 2500 स्क्वायर फीट तक जाती है। और अगर एक बड़ा जिम खोलना है तो 3000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। उपकरणों में हमेशा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब शुरुआत में डंबल्स, बारबेल, बेंच प्रेस, ट्रेडमिल और एक्सरसाइज साइकिल जैसे जरूरी इक्विपमेंट से शुरू करें। फिर जैसे जैसे बिजनेस बढ़े, स्मिथ मशीन, लैट पुल डाउन और केबल क्रॉसओवर जैसी एडवांस मशीनें भी शामिल की जा सकती हैं। हमारा अगला सेक्शन है इन्वेस्टमेंट और बजट। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने और चलाने के लिए कितने फाइनेंशियल फ्यूल की, यानी कि कितने पैसों की जरूरत होगी। देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट काफी हद तक आपकी लोकेशन पर निर्भर करता है। अगर कोई छोटे शहर या गांव में जिम खोल रहा है तो ये 7 से 25 लाख में शुरू हो सकता है। वहीं एक मिड साइज शहर में ये आंकड़ा 20 से 50 लाख तक जाता है। और किसी बड़े शहर में एक प्रीमियम जिम खोलने का खर्च 50 से 80 लाख तक भी पहुंच सकता है। तो ये सारा पैसा जाता कहाँ है? जो शुरुआती निवेश होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो इक्विपमेंट खरीदने में ही चला जाता है। उसके बाद किराया और सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिर जिम का इंटीरियर और सेटअप, और फिर शुरुआती मार्केटिंग में भी बजट का एक हिस्सा जाता है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी पहलू की, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। एक भरोसेमंद और कानूनी तौर पर सही बिजनेस खड़ा करने के लिए खेल के नियमों का पालन करना तो बनता है। यहाँ एक सीधी साधी सी चेकलिस्ट है। बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पुलिस से एनओसी लेनी होगी, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट और अगर जरूरत पड़े तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी। ये सब कानूनी तौर पर जिम चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो जिम तैयार है, कानूनी प्रक्रिया भी पूरी हो गई। अब फोकस को शिफ्ट करते हैं ग्रोथ की तरफ। मतलब दरवाजे खोलने और मेंबर्स को जिम के अंदर लाने के लिए सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मार्केटिंग के लिए ना एक दो तरफा अप्रोच सबसे बेस्ट काम करती है। एक तरफ हैं पैम्फलेट और लोकल बैनर जैसे पुराने यानी ऑफलाइन तरीके, और दूसरी तरफ हैं इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप प्रमोशन और गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग जैसे नए ऑनलाइन तरीके।
दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करने से बेहतरीन नतीजे मिलते हैं। डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए एक पावरफुल 7 स्टेप प्लान है। सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस को पहचानें, फिर उनके लिए एक अच्छी वेबसाइट बनाएं, सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए एक मजबूत कम्युनिटी, जिसे ट्राइब भी कहते हैं, वो तैयार करें। एसईओ के लिए ब्लॉग लिखें और आखिर में पेड एड्स का इस्तेमाल करके सही लोगों तक पहुंचें। यकीन मानिए, ये स्ट्रेटजी आपको लगातार नए क्लाइंट्स दिलाएगी। और अब हम आ गए हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, प्रॉफिट और सक्सेस। इतनी सारी मेहनत के बाद बिजनेस का आखिरी लक्ष्य तो प्रॉफिट कमाना और लंबे समय तक ग्रोथ करना ही होता है। तो कमाई की बात करें तो कितनी हो सकती है? अगर आपके पास 100 से 200 एक्टिव मेंबर्स हैं, तो आपकी लोकेशन और फीस के हिसाब से महीने का मुनाफा 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक भी हो सकता है। ये काफी अच्छा और मोटिवेटिंग आंकड़ा है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सफलता का एक सीधा साधा मंत्र है, एक अच्छा ट्रेनर, अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट, सही लोकेशन और मजबूत मार्केटिंग। अगर ये 4 चीजें सही जगह पर हैं तो सफलता मिलना लगभग तय है। तो अब आखिरी सवाल ये है कि अपना खुद का फिटनेस एम्पायर बनाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा?